सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अमेरिकन मीडिया ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है. Delhi, though, hitting back, calling his attack unjustified, as it vowed to protect its economic interests. The tariff on bananas. Americans, by the way, love bananas. We buy billions of them a year. I love bananas. What's the tariff on bananas? The tariff on bananas would be representative of the countries that produce them. And what's that tariff? Generally 10%. Correct, 10%. Walmart has already increased the cost of bananas by 8%. As countries do deals with but us, the cost that will go to is on zero. the American consumer now and on the businesses with the confusion now. There's no uncertainty if you build in America and you produce your product in America, there will be no tariff. We can't produce the concept bananas in of America. Building in America and paying no tariff is very, very clear. We cannot build bananas in America. Other countries are also still trading with Russia, including even the European Union, which has significantly cut back its imports from Russia, but is still buying a lot of liquefied natural gas. And the U.S., while not importing much from Russia, hasn't found a replacement for nuclear fuel. I think some of India's concerns are justified, and the Indians do point back that it was the last U.S. administration that put in place the price capped system, which facilitated the redirection of trade. So India is not only saying, hold on a second, you need to check your math and stick it, basically. We're going to do what we want to do, but they're getting facts to back it up. Indian people, very smart people. पहले तो आई मस्ट से कि मैं इंडिया के स्टेटमेंट से बहुत खुश हूँ कि फाइनली इंडिया ने कुछ बैकबोन बताया. तो आप ये कह सकते हैं ये पहला बॉल है जो फ्रंट फुट पे खेला है इंडिया में. हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर. अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें. व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 50 सेकंड में डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ की धज्जियां उड़ा दी हैं. पीएम मोदी ने पहली बार डोनाल्ड ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप का साथ देती दिख रही भारत की विपक्षी पार्टियों को ऐसी चोट दी है जिसे पूरी दुनिया याद रखेगी. जो खैर से जब वक्त बुरे आते हैं तो आपको हुक्मरान भी जो है ट्रंप जैसे मिल जाते हैं. तो वो उनकी जो है अब वो कहते हैं जी मैं इंडिया पे 500% लगा दूंगा क्या है. और वो जो अज़मत रफ्ता है वो अब चली गई है. अब थोड़ी सी ह्यूमिलिटी पैदा करें, तबीयत में थोड़ी सी ह्यूमिलिटी आ जाए तो अच्छा है. अब वो अमेरिका बहादुर नहीं रहा. ईरान जैसे मुल्क ने बुरकस निकाल दिया था इजराइल का और रिक्वेस्ट करनी पड़ी थी आपको कतर के पीएम से कि इनको कहो 2-4 और बम मारते तो इजराइल में कख भी नहीं रहा. मियाँ साहब ये एक बड़ा शिफ्ट और चेंज है माशी एतबार से. और जब मैं ब्रेक में था और जैसे मैं अर्ज कर रहा हूं कि व्हाट आर दी सेफ बेट्स आफ्टर डॉलर, लोग किसकी तरफ भाग रहे हैं. तो अमेरिका की निकी हेली ने स्टेटमेंट जारी की है कि आप और अमेरिकी सदर को ये कहा है कि तुम क्यों इंडिया के साथ ताल्लुकात को खराब करना चाहते हैं. दैट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग सो फार. और अगर देखा जाए तो निकी हेली का जो बयान है उसने she trying to bring a context to the situation. वो ये कह रही है कि भाई साहब आपका एक पार्टनर है जिसका नाम इंडिया है और आप उस पार्टनर को छोड़ रहे हो. आप रिपब्लिकन है, यूएस इंडिया रिलेशनशिप को सपोर्ट करती है. उसने ये कहा कि डू नॉट स्पॉइल रिलेशंस विद इंडिया. उसने तो एक ट्वीट भी दाग दी ना और उन्होंने कहा कि दिस इज नॉट व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग. आई थिंक शी इज द फॉर्मर गवर्नर साउथ कैरोलिना की रही है ट्रंप की जो फर्स्ट प्रेसिडेंशियल टर्म के अंदर. सो निकी हेली सामने आई है और उसने कहा कि भाई ये ताल्लुकात को खराब ना करो. और उसकी जो उसने ये जो बात की है कि चाइना को क्यों चांस दे रहे हो. उसने कहा चाइना आपका दुश्मन है अमेरिका का. वो रशिया से भी तेल लेता है, ईरान से भी तेल लेता है. 90-day टैरिफ पॉज आपने उसके ऊपर लगा दिया. आप दुश्मन को चांस दे रहे हो और दोस्त को टफ टाइम दे रहे हो. अब दिस इज शी इज अ फर्स्ट वॉइस. और मैं देख रहा था उनका एक्स के ऊपर जो डिस्कशन हुई है उसको मोर देन 3.5 मिलियन लोगों ने देखा. लार्जली इंडिया के अंदर वो पॉपुलर हो गई, सारे मीडिया ने उसको उठा लिया. सो वो कह रही है कि आप अमेरिका को चाहिए इंडिया से अपने ताल्लुकात को प्रायोरिटाइज करो. चाइना की जो टैरिफ एग्जेम्पशंस हैं वो खत्म करो.
वो कहती है कि इंडिया हमारा क्रिटिकल एलाय है। अब अमेरिका के अंदर से ही जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उनकी टैरिफ पॉलिसी अप्रोच है उसको लेकर सवाल उठना शुरू हो गए हैं। बेर्कशायर हैथवे जो एक फर्म है उसने एक वार्निंग इशू की है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसी है टैरिफ को लेकर उससे जो इन्वेस्टर्स है उनका कॉन्फिडेंस हिलने वाला है, आम लोगों के ऊपर बड़ा असर है, आम लोग पहले ही परेशान हैं, काफी त्रस्त हैं और ये बड़ा नुकसानदेह साबित हो सकता है अमेरिका के लिए। साथ ही साथ जो कनेडियन बिजनेसमैन हैं उन्होंने भी लिखा है कि ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप की टैरिफ अप्रोच है ये पूरी तरह से ठीक नहीं है और जिस तरह से वो इंडिया और चाइना के साथ अप्रोच रखे हुए हैं टैरिफ को लेकर, इससे अलग ही एक मैसेज जाता है और जिस तरह की वो फैसले ले रहे हैं, जिस तरह की वो अप्रोच रखे हुए हैं, उससे लग रहा है कि वो चाइना को फायदा और चाइना फ्रेंडली अप्रोच रखते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, पहले तो आई मस्ट से कि मैं इंडिया के स्टेटमेंट से बहुत खुश हूँ कि फाइनली इंडिया ने कुछ बैकबोन बताया। जब से डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन के दौरान ही वो इंडिया को टारगेट करना शुरू कर दिए थे, जब ही यूज्ड टू से कि इंडिया इज द किंग ऑफ टैरिफ्स, इंडिया इज द वर्स्ट वायलेटर, इस तरह की बातें वो करना शुरू कर दिए थे। और फिर उसके बाद बीच बीच में वो तारीफ कर देते थे प्राइम मिनिस्टर मोदी की, तो पीपल इज टू नॉट रियलाइज। फिर जब से फरवरी के बाद जब से उन्होंने टैरिफ की बातें शुरू की और फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी गए, इंडिया हैज बीन प्लेइंग ऑन द बैक फुट। तो आप ये कह सकते हैं ये पहला बॉल है जो फ्रंट फुट पे खेला है इंडिया ने। एंड इट वाज अ वेरी गुड स्टेटमेंट, मतलब इट इज नॉट रूड या डिसरेस्पेक्टफुल, कुछ भी नहीं था, मतलब ट्रम्प के लेवल पे नहीं उतरे, लेकिन उसमें साफ कई बातें साफ कह दी कि पहले तो उन्होंने कहा कि भाई हमने जो रशिया से तेल लिया है वो आप कुछ यू एनकरेज अस टू डू इट, ताकि इंडिया जो है सो ऑयल मार्केट को स्टेबलाइज कर दिया था बाय बाइंग द रशिया, वरना एकदम शॉर्टेज ऑफ सप्लाई हो जाती, कीमतें हर जगह बढ़ जाती ना। तो इंडिया बाय बाइंग रशियन ऑयल एंड रीसेलिंग इट टू यूरोप की भी जरूरतें पूरी की और ग्लोबल मार्केट को भी स्टेबलाइज किया। सो जो पहला पॉइंट था उस स्टेटमेंट में, दैट वाज वेरी गुड। देखिए, खुददारी की कीमत होती है, खुददारी ऐसी फुकट की चीज नहीं आती ना। तो अब इस देयर इज गोइंग टू बी अ प्राइस फॉर दिस, बट मुसलसिल 5 महीने 6 महीने से हम बकवास सुन रहे हैं इनकी कि कब तक इस तरह की बातें सुनेंगे ट्रम्प से। एंड देन दे रियलाइज कि कुछ फायदा नहीं हो रहा है। अगर इंडिया को ट्रेड अग्रीमेंट मिल जाती ना, बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट, विच वाज इंडिया जिस तरह से चाह रहा था कि 10-12% के करीब टैरिफ हो और ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एग्रीकल्चर सेक्टर और फार्मेसी पे भी ज्यादा टैक्सेस ना हो टैरिफ के, तो इंडिया वुड हैव टेकन बुलशिट फ्रॉम ट्रम्प। लेकिन अब बोल रहे हैं कि यार ये मतलब नुकसान भी कर रहे हो, ऊपर से बकवास भी कर रहे हो, सो एटलीस्ट बकवास का जवाब दे देते हैं। इट इज स्ट्रेट अप थिंग। ये और बात है कि मजा आता कि डॉक्टर जयशंकर कुछ कह देते डायरेक्टली, बट वो ही इज ऑलरेडी सेइंग, आप देख रहे होंगे यूट्यूब पे इधर उधर साइड में वो कर रहे हैं कमेंट्स इधर उधर, बट डायरेक्टली ऐसा एड्रेस करके उन्होंने या वगैरह जवाब नहीं दिया। बट दिस इज एन ऑफिशियल स्टेटमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का ऑफिशियल स्टेटमेंट है इंडिया का। सो आई थिंक इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। लेकिन ट्रम्प का जो ट्रूथ सोशल पोस्ट था वो बहुत ही अग्रेसिव था, मतलब आई वाज वेरी सरप्राइज्ड। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।